नमस्कार। बंदौ गुरुपद कंज कृपा सिंधु नर रूप हरि महामोहतम पुंज जासु वचन रवि कर निकर। देशवासियों को मेरा हार्दिक नमन। संत वाणी में एक शब्द आया है कि आवत अवसर यति कठिनाई राम कृपा बिनु आई न जाई। यह शुभ अवसर जो है बड़ा कठिनता से प्राप्त होता है। ईश्वर की राम कृपा बिनु आई नहीं। राम की अर्थात ईश्वर की जब कृपा हुई है तब यह शुभ अवसर आया है, अर्थात यह मानव तन की प्राप्ति हुई है। हे हमारे ज्ञानी जन, अर्थात हमारे देश के प्यारे सज्जनों, संत महात्मा लोग अनादि काल से यह जीवात्मा को जीते जी यही तन से ही परब्रह्म में लय करने के बारे में, अर्थात जिसको मोक्ष कहा जाता है, उसके बारे में आपको सदैव मशवरा देते रहते हैं। ज्ञान ध्यान विधि को बताते जाते हैं प्रवचन के माध्यम से, लेकिन आप उसका अवहेलना कर करके भारी भूल करते हैं और उसका दुष्परिणाम यह होता है कि यह जीवात्मा को विषया आसक्त होकर के नाना प्रकार के दुर्गति में रह करके अनेक कष्टों का सामना करना पड़ता है। जैसे साधारण तौर पर मोटे उदाहरण और छल कपट परपंच कर करके अपने कीमती समय को आप गंवा देते हैं। और आप जानते हैं, आप सोचते हैं, मन में तो विचार सोचते हैं कि हमारी ये छल कपट वाली चतुराई समझ नहीं सका। जैसे पिताजी ने जब आपको बढ़िया बुद्धि बताता है, बेटा चिरौता पियो फुला करके, शहद खाओ, घी खाओ, दूध खाओ, तो आप क्या होता है, छिप करके शराब पीते हैं, नशा सेवन करते हैं, अश्लील भाव उत्पन्न होता है और अश्लीलता की तरफ बढ़ते हैं। अर्थात आपकी प्रवृत्ति नीचे की ओर बढ़ती चली जाती है और आप यह समझ रहे हैं कि नीच कार्य में आप संलग्न होने करके आपके पिताजी को जानकारी नहीं है, वह विवश हो जाता है। उसी प्रकार संत महात्मा लोग आपको कहते कहते जब विवश हो जाते हैं तब आप ही के ऊपर छोड़ देता है कि भाई जो का तो जीव आत्मा अनादि काल से दुर्गति में पड़ा है, 84 लाख जीवन जोनि में परिभ्रमण कर रहा है, विषय से लिप्त होकर के, और इसकी निवृत्ति करने के लिए संत के शरण में जाना ही पड़ेगा, दूसरा कोई विकल्प नहीं है। इसलिए रामायण में तुलसीदास ने कहा है कि बारी मथई बरु होत घृतो सिकता ते बरु तेल, अब बिनु हरि भजन न भव तरी हैं यह सिद्धांत पेल। ये भवसागर रूपी जो है सागर, ये संसार रूपी जो सागर है, बिना हरि का भजन के आप पार नहीं कर पाएंगे। वह संत के शरण में ही जाएंगे, संत ही मार्गदर्शन आपको करेंगे। जैसे बता रहे हैं, इसका अर्थ यह होता है कि सिकता बारी में होता है पानी, पानी के मथने से घी नहीं होता, लेकिन हो सकता है। सिकता में बालू, बालू को पेरने से तेल नहीं निकलता, लेकिन हो सकता है, ऐसा विद्वानों ने कहा है। बिनु हरि भजन, बालू को पेरने से तेल निकल सकता है, बारी को पानी को मथने से घी बन सकता है, निकल सकता है, लेकिन बिना हरि का भजन किए हुए जीवात्मा परमात्मा में संलग्न नहीं हो पाएगा, अर्थात तो मोक्ष प्राप्त नहीं होगा। आप अपनी चतुराई को छल कपट परपंच विषया आसक्त जो ये आपका बुद्धि है, इसमें आप संलिप्त होकर करके नाना प्रकार का जो है नीच कार्य में संलिप्त हो जाते हैं और यह जीवात्मा को कष्ट अनादि काल से देते आ रहे हैं। प्रवचन को सुनने के लिए आप संत के शरण में जाएं, तभी आपका कल्याण तथा परम कल्याण होगा।
दृढ़ संकल्प से, निष्कपट और निश्चल भाव से, शुद्ध चित्त आत्मा से उनका चरण का सेवा करें। मैं एक उपमा देता हूँ आपको कि आपका भाव कितना आप छल कपट प्रपंच होशियारी करते हैं। अधर्म का कार्य कर करके धन संचय कर लेते हैं और आप उसी को जो है दान के रूप में देना शुरू कर देते हैं। सोचते हैं हमको धर्म की प्राप्ति होगी। ये तो वही पर की बात हुई। स्वयं जो है अपना तन को मैला कर लिए और फिर सरफ साबुन से साफ कर रहे हैं। इस कार्य में तो आपका सही जो है समय तो छिन्न हो जाएगा। इससे छल कपट से ऐसा कुछ नहीं होगा, आपका कल्याण नहीं होगा। हे हमारे देश के प्यारे सज्जनों, अनादिकाल से संत महात्मा लोग किस आनंद के खोज में है? प्रमा आनंद के खोज में। और आनंद, आप आनंद के खोज में हैं तो आनंद का जो है अंत होगा तो दुख होगा, और प्रमा आनंद का जो है अंत विहीन आनंद है, उसी को परमानंद कहता है। इसलिए संत महात्मा लोग ये सभी लौकिक वस्तु को परित्याग करके, जो नाशवान है उसको परित्याग करके अलौकिक परम आनंद की प्राप्ति करने के बारे में ही रात दिन ध्यान, भजन, सत्संग, दृष्टि साधन, सूरज शब्द योग, मानस जप, मानस ध्यान करते रहते हैं। यह जीव आत्मा को पूर्ण रूप से परब्रह्म में संलिप्त करने के लिए, मोक्ष प्राप्त कराने के लिए ही उन्होंने उपाय करते हैं। अतः हम लोगों को उनके शरण में जाना परम आवश्यक है। और यह चतुराई से आप छल कपट प्रपंच से, जैसे नाना के आगे में ननिहाल का खिस्सा, आप छल कपट करते हैं तो आप सोचते हैं कि ईश्वर ने नहीं देख रहा है। मैं अर्थात पाप का कार्य करते हैं तो मन में विचार करते हैं कि ईश्वर नहीं देख रहा है, और जो है धर्म का कार्य करते हैं तो उसमें बहुत जो है ना आप प्रदर्शित करना चाहते हैं। उसे लगता है कि इसको देख करके हमको धर्म मिलेगा, और जो है ऐसा कुछ नहीं होगा। आपका चतुराई से कार्य ईश्वर प्राप्ति नहीं होगा। जिस प्रकार मैं बता देता हूँ, एक उपमा देता हूँ। एक वेश्या वृद्ध हो गई, उसने जो है उसके मन में भाव आया कि जो है बहुत नीच कार्य किए हैं, अब जो है ना पूजा पाठ कर करके जो है धर्म प्राप्त करें जिससे कि मोक्ष होगा। उन्होंने ऐसा भाव रख करके एक पंडित जी को गए बाजार में निमंत्रण देने के लिए। पंडित जी भेटा कर, प्रणाम पंडित जी प्रणाम, हमारे यहाँ कल आइएगा पूजा कराने के लिए। कहा ठीक है। पंडित जी आए, पंडित जी पूजा करने के लिए। पूजा कर करके तैयार हुए। पंडित जी ने जो है वृद्ध वेश्या ने बड़ा उनका जो है ना भोजन बढ़िया, दही चूड़ा, फल फूल इत्यादि दान दक्षिणा भी प्रचुर मात्रा में दी। और तब वो कहती है कि तर गेला पंडित जी, तर गेला हम, मैंने तर गए, मैंने भवसागर तर गए, पार हो गए। तो पंडित जी कहता है तर गेले कि ना तू कस बिन हम भाड़। वह भी भड़वा था, जवानी में वो भड़वागिरी करता था, और वो जो है भड़वागिरी जब नहीं चला तब वह क्या हुआ, बड़का चंदन टीका लगा कर झोटा बना कर करके क्या होता है कि वह पंडित जी का आडंबर करने लगा और पंडिताई करने लगा। तो इसीलिए मैं बताता हूँ, टीट फोट टेट जैसे को तैसा। आपका छल कपट प्रपंच से पहले ही मस्तिष्क भरा हुआ है, तो आपको सद्बुद्धि, सद्ज्ञान, उत्तम विचार, उत्तम ज्ञान कहाँ से एडजस्टमेंट होगा? आपके मस्तिष्क में आएगा ही नहीं। जो कोई देने का इच्छा भी करेंगे तो आप बात बना कर करके उसको जो है ना हतोत्साहित कर देंगे, उनकी उपेक्षा करेंगे, भारी आलोचना करेंगे, क्योंकि आलोचना करने में तो आप एक्सपर्ट हो गए हैं। इसलिए कि आपका कोई गलती नहीं है, गलती यह है कि आपकी प्रवृत्ति नीचे से पहले से है। और संत महात्मा अपने प्रवचन के माध्यम से आपके चित्तवृत्ति को ऊपर जागृत कर करके ऊपर की ओर अर्थात ब्रह्म की ओर बढ़ाना चाहते हैं। लेकिन आप गुहासक्त, कामासक्त, विषया आसक्त होने की जो आदत है, आप 84 लाख जीव में तभी न भ्रमण कर रहे हैं। और अब की बार जब अवसर बीत जाएगा तो फिर 84 लाख में जोनी में चले जाएंगे। इसलिए संत महात्मा लोग कहें कि आवत अवसर यति कठिनाई, राम कृपा आई नहीं जा। ईश्वर की बड़ी कृपा हुई, जो ही मानव तन मिला है। यह तन साधन मोक्ष का द्वार है। इससे जो है
मन पर निग्रह करके विषय से ऊपर उठ जाइए तो और संत के शरण में जाइए। विषय से परे जाएंगे तभी क्या होगा, तो विषय के परे ऊपर में ही ईश्वर है। ये सही विधि आपको संत का सेवा करने से, सत्संग में जाने से आपका भक्ति रूपी बीजारोपण होगा। अर्थात यह निरोग भी शरीर को रखना परम आवश्यक है और निरोगता रखने के लिए प्रकृति ने अनमोल जड़ी बूटी आपके प्रचुर मात्रा में सभी में औषधीय गुण है, सब जगह भर दिया है। लेकिन आडंबर और पाखंडियों और पूंजीपति और छलाल दलाल कलाल के बात में, चलाकों के बात में क्या करता है कि आप पथ भ्रष्ट होकर करके अत्र तत्र भटक जाते हैं और जड़ी बूटी का उपेक्षा और आलोचना करके के निंदा करके उसका त्याग करते हैं। अर्थात मूल ज्ञान से आप दूर होते चले जा रहे हैं, जिसके कारण से नाना प्रकार का साइड इफेक्ट आपके शरीर को होता है। आप अल्पायुवान रोगाग्रस्त शारीरिक दृष्टि से दुर्बल होते चले जा रहे हैं। इसलिए मैं मार्गदर्शन करता हूँ, प्रवचन के माध्यम से यह बताना चाहता हूँ कि यह जीवात्मा को परमात्मा की आवश्यकता है और ये शरीर को क्या चाहिए, शरीर को स्वस्थ रखने के लिए जड़ी बूटी की आवश्यकता है। स्वस्थ शरीर रहेंगे तभी ना आप लौकिक और अलौकिक प्राप्त करने के बारे में सोचेंगे, समझेंगे, अमल करेंगे। इसलिए मैं बता रहा हूँ, जिसका वीर्य दोष हो जाए, धातु दुर्बल हो जाए, पतला हो जाए और धातु मूत्र मार्ग से क्षारण होने लगे, ऐसा इसलिए कि यह जो है यहाँ गर्मिला देश है और जो है मस्तिष्क भ्रम में आकर करके हवस का पुजारी जो वासना में जो है सुख और चाहत रखता है सेक्स में, तो वह क्या करता है कि उल्टे पुल्टा चीज़ खाता है। अखाद्य पदार्थ का सेवन, ब्रह्मचर्य का उल्लंघन, असंयम नियम, सदैव शेष का चिंतन करने से उसकी क्या होता है। और खाद्य पदार्थ में क्या हुआ, मांस, मछली, अंडा, गंडा, मुंडा, शराब, सिगरेट, उटका, गुटका, सुटका, ये सब वो अखाद्य पदार्थ। आपके बुजुर्गों ने कहा कि कौवा, महुआ, बबूल, जामुन, तिलकोचा, गुलती, चिचरी, बरियारा, ध्रुव, कटकरेजा, ये जो है ना, ये सब उत्तम पदार्थ है। हर्रा, बैढ़ा, आंवला, घी, दूध, शहद, शक्कर, फल, फूल, मूल इत्यादि ये सब खाना चाहिए। क्योंकि इसलिए गर्मिला देश है भारत देश, यहाँ लड़का लड़की को रजबरीज 14-15 वर्ष बनता है। इसलिए इसको समशीतोष्ण और ठंडा और निर्मल और स्वच्छ रखने के लिए यह हमेशा कड़वा और कसीला का सेवन ही करें। लेकिन आपने जो है ना, आपका चिंतन जो है सेक्स के प्रति है, इसलिए उसकी आपूर्ति करने के लिए आप गर्मिला और खाद्य पदार्थ का सेवन करते हैं, जिससे कि रक्त कण उष्ण हो जाता है, वृक्क दूषित होकर के, क्षोभित होकर के मूत्रवाहिनी संस्थान से गिरने लगता है। इसलिए मैं जड़ी हाथ में रख करके आपको बता रहा हूँ क्या, अरे बिना इसके जड़ी बूटी के सेवन से, चूँकि इसलिए कि यह शरीर बनाने वाले भला मालिक ईश्वर है, इसको सुरक्षित, सुव्यवस्थित, सुदृढ़ रखने के लिए नाना प्रकार की जो है ना व्यवस्था कर चुकी हैं ईश्वर ने, प्रकृति ने। जैसे आपके बाप ने, पिताजी ने आपके सुख संपत्ति के लिए क्या करते हैं, कर्म कुकर्म पूरे आयु लगा कर करके धन थोड़ा मोड़ा संयोजन करते हैं कि भाई सुखी से खाएंगे। उसी प्रकार यह परम पिता परमेश्वर है, ये तो पिता है और वो परम पिता परमेश्वर है, उनको कितना ध्यान है, बड़ी आसीन कृपा कर करके सभी चीज़ की प्रचुर मात्रा में व्यवस्था है। लेकिन आपको बुद्धि नीच प्रवृत्ति का प्रमुखता दे कर करके आप उसी का अमल करते हैं, जिसके कारण से आपका जो है ना आयु, जीवन, इस जीवात्मा का दुर्गति होते चले जा रहा है। यही मूल कारण है। उसको ऊंचा उठाने के लिए, पर ब्रह्म की तरफ बढ़ाने के लिए संत महात्मा का ही शरण सर्वश्रेष्ठ मार्ग है, दूसरा कोई मार्ग नहीं रहा है। इसलिए रामायण में तुलसीदास ने लिखा है कि बिनु सत्संग विवेक न होई, राम कृपा बिनु सुलभ न सोई, सोई जानो सत्संग प्रवाहु, लोक न वेद ज्ञान उपाहु। लोक और वेद में बताया दूसरा कोई उपाय नहीं है। बिना सत्संग के विवेकशील प्राणी नहीं हो सकता है। बुद्धिमान हो सकते हैं, बुद्धिमान तो बड़ा छल कपट परपंच जो है ना वो एक्सपर्ट हो जाता है। वो छल कपट उसको होता है, बुद्धि में तो सब आ जाता है। चोर क्या साधारण बुद्धि वाला रहता है, बहुत एक्सपर्ट बुद्धि रहता है। छल कपट परपंच जो है, चतुर लोग ही तो जो है ना बड़ी चतुराई से कुकार्य करता है, जो कि वह समझता है कि किसी को
पकड़ नहीं सका। अरे वह परम पिता परमेश्वर जो अंतर्जामी है, समव्याप्त है, उनको तो पहले ही ज्ञात हो जाता है। उन्हीं के इशारे पर तो आपका संचालन है, आपका गतिविधि। तो जीवात्मा तो परमात्मा का अंश है, तो साथे में है, आपको सब देख रहे हैं, समझ रहे हैं, उसी के हिसाब से आपको फल निर्धारण कर रहे हैं, मिल रहा है। उत्तम विचार, उत्तम ज्ञान, आत्मचिंतन, विवेकशील प्राप्त करने के लिए संत के शरण में जाएं। सद्बुद्धि सदाचार का पालन कर सतोगुण में रहें। संत का चरण का सेवा करें निष्छल निष्कपट भाव से, और तभी आपका क्या होगा, कल्याण होगा। उन्होंने बताएंगे कृपा कर कर करके ईश्वर प्राप्ति करने का विधि। उसी प्रकार वैद्यगण बताते हैं निरोग रहने के लिए बुद्धि। तो जिसका ब्रिज दूषित हो जाए तो उसके लिए हम क्या बता देते हैं, सुन लीजिए। यह बरियारा है, देख लीजिए, ये शीशम का है, शीशम का छाल बरियारा आधा किलो, सब आधा, बबूल का, कौवा का और जाबुन का, और गुरिलत्ती, तिलकोचा, पचगुरिया और बरियारा, यह सभी जो सैमल का छाल, इस सभी को आधा किलो ला कर करके आप कुटिया लें जो है, और 2-3 दिन जो है सुखा भी दें धूप में, और उसको 12 किलो पानी में देखो उबाल कर करके 100 ग्राम, जब काढ़ा 5 किलो रह जाए, 12 किलो में 5 किलो रह जाए, 6 किलो रह जाए, तो उसको उतार लीजिए, 100 ग्राम रोज़ पीजिए। और ऊपर में गज केसरी रस, रस में होता है भस्म, जो कि तत्व छीन हो जाता है, उसकी पूर्ति भस्म करेगा आपको। आपके प्राचीन बुद्धिजीवी आदि विद्वान वैद्यगणों ने शास्त्र में ज्ञान को संकलित किया। मैं वही ज्ञान आपके समक्ष रख रहा हूँ। यह जड़ी बूटी का काढ़ा पीजिए, और पर में गज केसरी रस या पर में हंसक रस, पर में हरी रस, ये सभी सेवन करिए। पर में गज केसरी रस का कॉम्बिनेशन पूछेंगे तो हम आपको बता देंगे। आप मोबाइल से भी संपर्क साधें। विस्तृत रूप से जानकारी प्राप्त करने तथा चिकित्सा हेतु तो आप हमारे मोबाइल पर संपर्क साधें या चिकित्सालय पर आने कष्ट करें। मेरा मोबाइल नंबर 93 34 70 46 25। जय हिंद, जय भारत, नमस्कार, धन्यवाद।